बैठ। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नाम चमन लाल गौतम, रिटायर्ड फार्मेसी ऑफिसर, मेडिकल डिपार्टमेंट से। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत शुभ दिन है, तो इसी के साथ मैं अब इस कार्यक्रम को हम आज शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए हैं सभी को पता है। तो आज जो स्थिति है तो उसके लिए जो हमारा एम है, उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, तो उसके लिए आज जो हम बीमार हो रहे हैं, हमारी उम्र कम हो रही है, क्यों हो रही है, आज जो स्थिति है वो जो है बद से बदतर हो रही है। आज भी मैं सुन रहा था कि एक सर्वे हुआ है, जापान में किया है, जापानियों ने, बहुत इंटेलिजेंट है जापानी, तो उन्होंने सर्वे किया है कि हमारे भारतवर्ष में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं या बीपी, शुगर, थायराइड, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने एक सर्वे किया था। उसमें उन्होंने बताया कि हम भारतीयों का जो हार्ट है वो बहुत तेजी से धड़क रहा है, किसी का बहुत तेजी से धड़क रहा है। नॉर्मल इसका होना चाहिए 77 और 80 के बीच में, लेकिन 120 तक धड़क रहा है, 140 तक धड़क रहा है। तो सबसे बड़ा बीमारियों का कारण, ये लेटेस्ट सर्वे हुआ है, अभी 2-3 दिन के अंदर का सर्वे हुआ है, बहुत ही जबरदस्त सर्वे उन्होंने बताया है। तो किसी का 120, 140 जा रहा है धड़कन, किसी की 80 से कम, 50, 60, 70 के बीच में जा रही है। तो ही हम लोग जो है ज्यादा बीमार हो रहे हैं। हमारा आज हॉस्पिटलों में लाइनें लगी, क्यों लग रही हैं लाइनें, यही सबसे बड़ा कारण है। तो हम जो रिटायरी पर्सन्स हैं, यही लेके हम सब मिलके जो है एक एम लेके चले हैं, कि हमने अपने भारतीयों को कैसे सेव करना है, बचाना है, बीमारियों से कैसे बचाना है। तो जो है हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को बीमारियों से बचाना है, उनको अवेयर करना है, जागरूक करना है कि वो जागें और अपने परिवार को और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। तो यही हमारा एक उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए जो आज हमारा यहाँ कार्यक्रम मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं हमारे बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक लीडर हैं, जो रिटायर्ड फौज से रिटायर्ड हैं और साथ में कानगो भी रिटायर्ड हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनका रहा है कि उन्होंने भी बहुत एक बीड़ा उठाया है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बीमारियों से बचाएंगे, और कैसे बचाएंगे उसके बारे में पूरा ये आज यहाँ जो है प्लान करेंगे। तो हमारा प्लान क्या है वो पूरा आप इनसे सुनेंगे। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनको बुलाना चाहता हूँ, श्री दुर्गा सिंह राणा जी को जोरदार तालियों के साथ आपका वेलकम है सर। धन्यवाद। सबको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को विद परिवार बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और दिल की गहराइयों से आपका यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूं। वैसे तो मेरा रेफरेंस गौतम जी ने पूर्ण रूप से दे दिया, लेकिन फिर भी मेरा नाम दुर्गा सिंह राणा, गांव पैड़ी, नेट चौक से 5-6 किलोमीटर ऊपर से बिलोंग करता हूं। मैंने कुछ समय सर्विस आर्मी में लगाई, उसके बाद वहाँ से मैं थोड़ा डिसेबल हो गया बीमारी की वजह से, आकर के यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 30 साल सर्विस के बाद एज ए कानूगो के पद से रिटायर होकर के 2022-23 में मैं इस प्रोजेक्ट में ठाकुर पूर्णचंद जी और हमारे अपलाइन डॉक्टर खेमराज गिरी जी की बदौलत इस मिशन से जुड़ा, और इस मिशन में जुड़ने के बाद
जो मेरी लाइफ चेंजिंग पूर्ण रूप से हुई, तो इस प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डॉक्टर सागर जोशी का मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे परिवार को, आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को, और जहां जहां तक मेरी जान पहचान है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर आदमी जो है वो अपना स्वस्थ लाभ उठाए, अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोचते हैं? मैं आपको उसके बारे में बिना दवाई के हर बीमारी का उपचार बताऊंगा। पहले आपको मैं कारण बताऊंगा कि बीमारियां आज क्यों फैल रही हैं, क्यों हो रही हैं। उसके बाद उसका बिना दवाई के उपचार बताऊंगा। तो क्या आप लोग भी सुनना चाहेंगे? तो हमारा जो मिशन है वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर काम करता है। ये इतना जबरदस्त मिशन है हमारा कि हम सब की लाइफ जो है वो चेंज कर देगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा स्वास्थ्य की। अगर स्वस्थ आदमी है तो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर वेल्थ आदमी के पास है तो स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। अगर दोनों चीजें आदमी के पास है तो तीसरी चीज स्वाभाविक स्वतः ही आ जाएगी। WHO ने 2 कारण बताए हमारे जीवन में बीमारियों का कारण। पहला कारण बताया साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को हम कमजोर कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, सोच सोच करके बीमारियां मोल ले रहे हैं। दूसरा कारण बताया कि हम जो है प्रकृति के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं। प्रकृति क्या है? हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, धरती। ये 5 तत्व अगर हमारे शरीर में बैलेंस है तो हमारा स्वस्थ शरीर है। अगर कोई भी तत्व हमारा अगर कमजोर होता है तो ही हम बीमार होते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो जैसे अग्नि, मतलब सूर्य की जो पहली किरण है उसमें बहुत ऊर्जा और ताकत बहुत पाई जाती है, उसको लेना चाहिए। लेकिन आज हम जो है उसको ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुबह हम देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। हवा जो है हमारी धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से खराब हो गई, केमिकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। और खाना जो है हम केमिकल युक्त खाद इसका डाला हुआ खाते हैं, स्वच्छ भोजन जो हम करते नहीं है। दवाई डालने के बाद कीड़ा भी भाग जाता है, हम उस अन्न को खा रहे हैं। पानी हम बोतल बंद और टांकी में जमा किया हुआ पानी पी रहे हैं, बहता हुआ पानी हम पी नहीं रहे हैं। जमीन से हम काफ़ी दूर हैं, नंगे पाँव हम चलते नहीं है। तो ये 5 तत्व जो हमारे इस वक्त डिस्टर्ब है। अगर इनकी इंपॉर्टेंस देखें तो अग्नि, सूर्य की किरण जो हमें अगर 2 महीने ना मिले तो भी हम जीवित रहेंगे। खाना हमें 10 दिन नहीं मिले तब भी हम जीवित रहेंगे। पानी हमें 2-3 दिन ना मिले तब भी हम जीवित रहेंगे। हाँ, कमजोरी आएगी, उठ नहीं सकते, बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, लेकिन हम जीवित रहेंगे। हवा अगर कितने समय नहीं मिले तो हम जीवित रह सकते हैं, कितनी देर रह सकते हैं? हाँ, क्योंकि हवा के बिना हम 1 से या 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। वैसे ही हमारा ये 5वां तत्व है अर्थ मैग्नेटिक। इस को भी हम 2.5 से 5 मिनट अगर ये बंद हो जाए तो अब पूरी सृष्टि, जीव सृष्टि जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये अभी हम इन 2 एलिमेंट के ऊपर ही बात करेंगे, हवा और अर्थ मैग्नेट। बीमारियां 2 प्रकार की हैं, एक हाइपोक्सिया और दूसरी अनीमिया। हाइपोक्सिया बोले तो 90% बीमारियां जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, और खान पान और ब्लड की कमी की वजह से अनीमिया की बीमारियां होती है। आज मेडिकल साइंस बोलता है कि 99% लोगों का जो है ब्लड प्रेशर जो हमारा कमजोर है। किसी का हाई है तो किसी का कमजोर है। हाई होना भी कमजोर ही है और
लो होना भी कमजोरी है। ऑक्सीजन और ब्लड को हमारा कैरी करता है हार्ट। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रति धड़कन जो है ये 70 से 80 ml ब्लड सिर से लेके पांव तक सर्कुलेट करता है। 1 मिनट में 4 से 5 लीटर और 1 घंटे में 300 लीटर खून को सर्कुलेट करता है। इसमें जैसे पाँव में आकर चोट लगती है एकदम खून आएगा, सर में चोट लगे एकदम खून आएगा। कौन कर रहा है? ये हार्ट हमारा जो है उस प्रक्रिया को जारी रखता है। जब से हम मां के पेट में पैदा हुए हैं और आज तक, चाहे वो 70 साल का है, 80 साल का है, 5 साल का है, 1 दिन का बच्चा है, वो एक अपनी प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। अगर मान लो हमने ये छत के ऊपर टांकी रखी है तो उसमें पानी चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ेगी। छड़ी मोटर से नहीं होगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगी, बिजली देना पड़ेगी। ऐसे ही हमारा जो है हार्ट है ये भी मतलब किसी ऊर्जा से चलता होगा। कोई बता सकता है ये किससे चलता हो? कौन सी ऊर्जा से चलता है? और कोई? भोजन से। हाँ, हमें भी ऐसा लगता था कि कोई आदमी बोलता है मेरे खाने से चलता है, कोई बोलता है हवा से चलता है, कोई बोलता है ब्लड से चलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये चलेगा तब तो हम खान पान कर सकते हैं, ये चलेगा तभी हमारा ब्लड चलेगा, ये चलेगा तभी हम सांस ले सकते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन ये किस चीज़ से चलता है? ये है हमारा 5वां जो एलिमेंट है, अर्थ। ये 2 से 2.5 मिनट अगर बंद हो जाए तो मेरा ही नहीं बंद होगा, पूरी जीव सृष्टि, चाहे कीड़ा मकोड़ा, गाय बैल भैंस आदमी जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। ये मिलता कहाँ से है? पृथ्वी से। पृथ्वी को हम सुनते आए हैं कि बुजुर्गों से भी, और पढ़ा भी है हमने, आपने भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है और घूमती है। कितना घूमती है जी? प्रति घंटा 1675 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये घूमती है तो पृथ्वी के नीचे गर्भ में बहुत गर्म लावा है जिसकी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस पे लोहा भी पानी बन जाता है। तो 6000 तो बहुत ज़्यादा है। जब ये दोनों, पृथ्वी और वो लावा दोनों आपस में घूमते हैं तो टकराता है तो 2 फोर्स पैदा होती है, एक ग्रेविटी फोर्स और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी से हम धरती से जुड़े हैं, कोई भी चीज़ ऊपर उठा लो नीचे आती है। वैसे ही जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी भी 2 फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्थ और साउथ पोल। वो नॉर्थ और साउथ पोल जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे यहाँ से पुल एंड पुश का कार्रवाई होती है, उससे हमारा हार्ट और ब्रेन चलता है। दोनों उसी की वजह से चलते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स तो हमें बराबर मिल रही है, पूरी मिल रही है, लेकिन कमी क्यों हो रही है और हमें बीमारियां क्यों ज़्यादा लग रही है? उसका कारण मैंने बताया आपको। अभी इसको हम 40, 50, 60 पीछे साल हटे पीछे तो हमारे बुजुर्ग लोग जो 100, 150 साल, 120 साल, 10 साल, 90 साल स्वस्थ जीवन जीते थे। आज की तरह नहीं, आज भी हैं कुछ एक आदमी, लेकिन वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी दर्द हो रही है, कभी कमर नहीं सीधी हो रही है, कभी टांग में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है। वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीते थे, कोई बीमारी उनको नहीं होती थी। जैसे परमात्मा ने 100 साल दी तो 100 साल वो पूरी स्वस्थ जीवन जी करके अपनी मौत से मरते थे। कारण था कि जैसे साधन थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह। हमारे हिमाचल में तो 11 नंबर गाड़ी चलती थी। घर थे मिट्टी पत्थर और घास फूस के, या जो बड़े धनी लोग थे वो स्लेट डाल लेते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, क्या परिस्थिति है? ये पिंजरा है, साइड पे ऊपर नीचे दाहिने बाएं हर 3 फुट पे लोहा है। जिन जैसे हम घर से आए, गाड़ी में आए, बस में आए, स्कूटी में आए, कार में आए, सब लोहा। तो लोहा जो है, इस जो मैग्नेटिक फोर्स हमें प्राप्त हो रही है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। मेन कारण बीमारी का ये है। लेकिन हम और आप लोग ना, हम लोगों को समझा पा रहे हैं, ना हम अपने आप समझ रहे हैं। अभी हमें थोड़ा ज्ञान हुआ तो हम इस चीज़ के बारे में जान गए हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए
बिजली पूरी लाइट है तो लाइट पूरी जगेगी, अगर कम होगी तो थोड़ा डिम हो जाएगा और कम होगी तो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमारे को नीचे से जो ताकत मिल रही है, मैग्नेटिक फोर्स पावर प्राप्त हो रही है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हमने जो पिंजरा अपने इसके लिए जीवन के लिए बना दिया है, इस परिस्थिति को हम भुला नहीं सकते ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे महल बनाए हुए इनको तोड़ सकता है कोई? गाड़ियां 15-20 लाख की रखी हुई हैं, इनको कोई साइड पे रख सकता नहीं रख सकता है। तो अगर जैसे ये फोर्स हमें कम मिल रही है तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन है ये बिल्कुल अंडर कैपेसिटी काम करेंगे, क्षमता से कम काम करेंगे। मैं जैसे मान लो ऐसे धक धक करके चलना चाहिए था हडवोकल, ऐसे मान लो 40 साल तक तो खींचे रखी उसने गाड़ी, 40 के बाद लग पड़ा, फिर अब सांस लगा चढ़ने जी, अब किडनियाँ बैठ गई, अब लीवर बैठ गया, पैनक्रियाज नहीं काम कर रहा है। बीमार होते हैं तो वही बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। अच्छा, जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं लोग? ही हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या लिखते हैं डॉक्टर? एलोपैथी मेडिसिन लिखते हैं। तो 99% लोग जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ दवाइयाँ लिखते हैं। हम एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। एलोपैथी एक ऐसी संस्था है, ये कई बार आदमियों को मौत के मुंह से भी जीने का रास्ता बताती है, देती है। लेकिन इसको यूज कब करना चाहिए? जब क्रिटिकल स्टेज हो, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे बैठ गई वो बीमारी या एक्सीडेंटल केस हो, तब तो एलोपैथी ही काम करेगी और कोई पैथी नहीं चलेगी, ना काम करेगी। 1% आदमी ऐसे हैं जो एलोपैथी का सहारा ना लेकर के आयुर्वेदा, फूड सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह करके अपने आप को फिट रखते हैं। लेकिन सवाल ऐसा है जनाब कि ये जो है 2.5 से 3 घंटे समय चाहिए एलोपैथी के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी, प्राणायाम के लिए भी, योगा के लिए भी उतना समय होता नहीं आदमी के पास। पर डॉक्टर साहब का मैंने एक लेक्चर सुना था जब हम राजस्थान गए थे 4-5 दिन की ट्रेनिंग में, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमें बखूबी बताया और हम अभी आगे को लोगों को बता भी रहे हैं। आप लोग भी इस बारे में चर्चा करें लोगों से कि आप चाहे योगा करें, प्राणायाम करें, फूड सप्लीमेंट खाए, जो भी डाइट खाए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस पिंजरे से, इस एनवायरनमेंट से, इस केमिकल से अपने आप को नहीं छुड़ाएंगे, नहीं हटाएंगे या उसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ये 100% है, इसमें कोई संशय रखने वाली बात नहीं है। इसका इलाज हमारे पास है। जैसे पहले पुराने बुजुर्ग लोग हमारे मिट्टी पत्थर के घर में रहते थे, खेत खलिहानों में रहते थे, साधन जो है वो घोड़ा बैलगाड़ी और टांगों के ऊपर से ही ज़्यादा आत्मनिर्भर होते थे। उन सब को छोड़ करके हमारे पास बायोमैग्नेटिक सेल्फ हीलिंग थेरेपी, ये बहुत पुरानी थेरेपी है, इसको किया नहीं जाता था। ये नेचुरल होती थी क्योंकि लोग खेत खलिहानों में रहते थे, ज़्यादा नंगे पाँव रहते थे, घर आकर के मिट्टी पे बैठ करके नीचे खाना खाते थे, नीचे ही आसन लगा करके सो जाते थे। तो जो उनको जमीन से मिलने वाली जो ताकत है हमारी मैग्नेटिक फोर्स, वो पूर्ण रूप से भरपूर मिलती थी, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सेट रहता था, वो अपना स्वस्थ जीवन जीते थे। आज जो है हम उससे काफ़ी दूर जा चुके हैं। उस स्थिति में हम जा नहीं सकते, इन मैलों को नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर सागर जोशी ने इसके ऊपर 25 साल से रिसर्च करके ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी का प्रोडक्ट तैयार करके हमें दिया है। तो इसके ऊपर डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हुई है, आप YouTube में रिसर्च करके ले सकते हो, खरीद सकते हो और उनका अध्ययन करके अपने आप लाभ कर सकते हो। उसके बाद हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी इस बात को सर्टिफाइड किया है कि जो हमारा जमीन के ऊपर नंगे पांव चलने से, मिट्टी पे बैठ के खाना खाने से, सोने से जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती थी, वो हम
उस स्थिति को छोड़ करके इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी से भी पूरा किया जा सकता है। अभी हमने जो मैग्नेटिक थेरेपी है वो मैग्नेट तो हमने ढूंढ लिया कि भाई हमें ज़मीन से नीचे जो गहरी खदानों में खुदाई करके प्राप्त होता है, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत कम मिलता है, ये बाहर के देशों से इम्पोर्ट करके लाया जाता है। पत्थर की शेप में इसको खुदाई करके पाउडर पीस करके नैनो टेक्नोलॉजी के या शर्ट की बटन की तरह छोटे छोटे ये मैग्नेट बनाए हैं। ये वाले है मेरे पास मैग्नेट, तो डॉक्टर साहब ने बना दिया, पर इसका इस्तेमाल प्रॉपर किया जाए, भूले भी नहीं और बराबर किया जाए तो क्या किया जाए। डॉक्टर साहब ने तो अपने दिमाग से सोच लिया, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात बैठ नहीं रही है। तो उन्होंने मैग्नेट तो बना दिया, अब इसको हर आदमी बिना भूले डेली 24 घंटे उसका इस्तेमाल कर पाए, ऐसा क्या किया जाए कि हर आदमी उस चीज़ को यूज कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, सोने के लिए मैट्रेस पैड बनाया। एनर्जी को बता दो, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इसमें है। अच्छा, अभी जैसे आपने जो मैग्नेट तो हमने बना दिया, अब ज़मीन से हमें जैसे मान लो यहाँ हम अभी बैठे हैं तो हवा है, महसूस कर रहे हैं, तभी तो हम जीवित हैं। ऐसे ही हमारे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी है, लेकिन उसको भी चेक करने के लिए, जैसे हवा चेक करने के लिए हम गाड़ी में हवा चेक करते तो मीटर लगाते हैं ना, देखते हैं कि गॉज मीटर में कितना हवा है। ऐसे ही हमारे यहाँ ज़मीन से हमें जो ताकत मिल रही है उसके लिए भी या तो आपको बाजार से गॉज मीटर लाना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा। तो हमने अपने मोबाइल में एक ऐप ऐड की है मैग्नेटोमीटर, तो इससे आप अभी देख सकते हैं हम यहाँ कितनी ताकत मिल रही है हमें, कितनी हो रही है। 50, 51। ये 100 से ऊपर चाहिए हमको, 100 से नीचे है तो हमारे जो अंदरूनी अंग है वो अंडर कैपेसिटी काम करेंगे तो बीमारियां नेचुरल होगी। तो इसको पूरा करने के लिए ना कोई एलोपैथी में डॉक्टर पैदा हुआ है, ना आयुर्वेदा में है और ना दूसरे इसमें है। अभी देखो इसमें ये छोटा सा मैग्नेट है, इसकी पावर देखो कितनी है, कितना हो रहा है, कितना आ रहा है। ये 4000 पावर की कैपेसिटी रखता है ये छोटा सा मैग्नेट। इसको और कोई डॉक्टर इसको पूरी नहीं कर सकता, ये कर सकता है, इसलिए डॉक्टर साहब ने इसको तैयार किया। और दिमाग में उनके ऐसा चला कि आदमी दवाई लेता है वो भी भूल जाता है खाना, इंजेक्शन लगाएंगे 2-4 लगाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, चल पड़ी गाड़ी। तो ऐसा क्या किया जाए कि भाई ये हर आदमी यूज करे और उसको भूले भी ना। तो आदमी सोना तो भूलता नहीं है, तो सोने के लिए उन्होंने एक मैट्रेस पैड बनाया पतला सा, एक मैट्रेस पैड बनाया। डॉक्टर सागर जोशी हैं जिन्होंने इसको बनाया है, ये डॉक्टर सागर जोशी हैं। सबसे मजे की बात यह है कि बाकी कंपनियां जैसे कोई बेस्ट मटेरियल कहाँ से आ रहा है, बना कोई रहा है, बेच कोई रहा है, खरीद कोई रहा है। ये सबसे खुशी की बात है कि ऐसी अभी तक हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं तैयार हुई है जिसका रिसर्च करने वाला भी स्वयं डॉक्टर सागर जोशी है, पायनियर है, प्रोडक्टर है और सेलिंग करने वाला भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। तो मतलब कोई ऑब्जेक्शन करने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं आज तक जो हर चीज़ का मैन्युफैक्चरर भी रिसर्चर भी अपने आप ही हो। तो हमारे डॉक्टर सागर जोशी हैं, मैं तो इनको भगवान का रूप देता हूँ कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल तरीके से जो होती थी हमारे बुजुर्ग करते थे, आज उन्होंने तैयार करके वो हमें दी है। तो ये सबसे पहले मैट्रेस पैड और पिल्लो पैड 2 चीज़ें बनाई इन्होंने।
तीसरी बनाई हमारी वाटर एनर्जी पैड कि जो हम टंकी का पानी पीते हैं, वाटर बोतल बंद पानी पीते हैं, वो हार्ड वाटर है, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है हार्ड हो गया है, बहता पानी बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जब इस वाटर एनर्जी पैड को हम बोतल के ऊपर लगाएंगे, बोतल आपकी होगी, पानी आपका होगा, आपने सिर्फ इसको ऐसे ये लगाया हुआ है, बांधा हुआ है, देखो ऐसे इसको रैप करना है इस बोतल के ऊपर। बोतल कोई भी हो, शीशे की हो चाहे प्लास्टिक की हो चाहे ये हो, बल्कि शीशे की हो तो ज़्यादा बेटर है। जब आप इसको ऐसे रैप करेंगे तो ये पानी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर में बोलते हैं 70% पानी है, तो पानी जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में अंदर जो भी हम खट्टा मीठा कड़वा केमिकल शुद्ध खाना खाते हैं वो हमारे सेल में जमा होता रहता है, तो पानी हमारे जो अंदर टॉक्सिन जमा होता है उसको साफ करता है। जब हम हार्ड वाटर पिएंगे तो साफ नहीं होगा, तो अंदर इन्फेक्शन होगा, तो आदमी बीमार होता है। ये दोनों चीज़ें जब हम करेंगे बिस्तर पे शाम को 8-10 घंटे हम जब सोएंगे तो सिर से लेके पांव तक हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन होगा। आप बिल्कुल आराम महसूस करेंगे, सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे, तो आपको बीमारियों का चांस जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। और जैसे मान लो रात को हम सोते हैं और पानी पीते हैं, वो तो स्वच्छ हो गया, लेकिन दिन को हम फिर वैसे ही किसी दफ्तर में गाड़ी में, तो वो रात को हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल सेट हुआ होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके लिए तीसरी आइटम बनाई हमारे ब्रेसलेट, जैसे मैंने भी बांधा हुआ है यहाँ। आप लोग भी सभी पुराने आदमी, मेरे भाई सीताराम जी आए हैं, इनको अभी पता नहीं है इसके बारे में। तो ये जो है आप दिन को जब इसको आप बांधे रखेंगे तो आपको जो, बाकी तो हम खाना छोड़ देते हैं, लेकिन इसको कितनी देर छोड़ सकते हैं, इसमें हमारी रिश्तेदारी है, मित्रता है, बैंकिंग है, हर चीज़ जो है एंटरटेनमेंट सब इसी में है। खाना छोड़ सकते हैं हम, लेकिन इसको नहीं छोड़ते हैं। इसको कंपनी ने बनाया है, शीशा लगाया हुआ है, बाहर से कवर लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम ऊपर से एक कवर और जोड़ देते हैं और शीशा साथ में लगाया हो ऊपर से, और दूसरा के भाई ये अंदर वाला शीशा ना टूटे। तो हम अपनी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या किया आप लोगों ने आज तक, किसी ने कोई बताए? स्पेशली अपनी बॉडी के लिए। खाना तो डेली खाते हो आप, कभी कभी फ्रूट भी खा लेते होंगे, काजू बादाम भी खा लेते होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जैसे मोबाइल के लिए गाड़ी खरीदी मैंने 10 लाख की, 36,000 रुपये की इंश्योरेंस पहले करी, गेट से बाहर नहीं निकलने दिया उन्होंने। लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, इस बॉडी की कीमत गूगल पे रिसर्च करिए कितनी बताते हैं। मैंने बहुत किया अपने शरीर के लिए, मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, बहुत सी गेम्स वगैरह खेलता था। अच्छा। मैंने कोशिश किया कि अपने शरीर के अंदर की जो सर्विस है उसको स्पोर्ट्स के द्वारा और क्या बोलते हैं एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करके मैंने काफी कोशिश किया, तो ठीक है, को स्वस्थ रखा। अच्छी बात है। गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इनको तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ऐसे 1% आदमी होंगे गेम करने वाले, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होंगे जो हमारी आबादी है इस वक्त। हाँ, ये भी ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह सब बात है, लेकिन वापिस तो उसी पिंजरे में आ गए ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपका उतना करने का। अगर फायदा मैं तब मानता हूँ कि आप जैसे मान लो एक दिन के जन्म के बाद, और मान लो आज 70 साल की एज होगी, आप कभी बीमार नहीं हो, तो आपने वाकई स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। ऐसा मुझे कोई आदमी अभी तक नहीं मिला आज की डेट में। आज से पहले बहुत थे, 60-70 साल की एज की जो पहले हमारे बुजुर्ग थे वो बहुत है ऐसे। तो ये तीनों चीज़ों का जब हम अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर पे करते हैं, 24 घंटे करते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया। डॉक्टर साहब कोई नहीं आपको गारंटी देगा ऐसी, 4-4 लाख पैसा जमा करा करके फाड़ते हैं और वो फार्म भरते हैं पहले कि भैया मैं नहीं इसका जिम्मेवार हूँ, आएगा वापस बाहर, जीता या लेगा, सांस नहीं लेगा, मैं नहीं इसका जवाब। आप उस पर साइन करके 4 लाख जमा करते हो, हम आपको बिल्कुल ना के बराबर पैसे की ये दे करके आपको बिना दवाई, बिना चीर फाड़ टांका के ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। और करना नहीं करना और करवाना आपके हाथ में बात है। हमने 2 प्रकार की बीमारियां बताई थी आपको, एक हाइपोक्सिया की जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से होती है, और दूसरी अनीमिया की वजह से।
जो हमें खान पान और ब्लड की कमी की वजह से होती है। ये जो है ये जैसे मान लो कोई ड्राई फ्रूट वगैरह 9 प्रकार का अन्न खाना चाहिए हमें। हम कितना प्रकार का खाते हैं? 2-3 प्रकार का, जिसमें फ्रूट भी आती है, हरी सब्जियाँ आती है और बिना केमिकल के होनी चाहिए। न्यूट्रिशन जो है बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल दोनों चीज़ें अगर आप सही कर लेते हैं तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसकी हमारी कंपनी ने जो है इसके लिए भी, क्योंकि ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप ना केमिकल छोड़ रहे हैं ना खाद छोड़ रहे हैं ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर सागर जोशी जी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया है, उसका नाम दिया है मोर पावर करके। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप लोग इसको लेकर के जो हमने यूज करके पाया है, हम आप लोगों को भी यही चाहते हैं कि आप लोग भी आगे रिकमेंड करें अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी और मित्रों को। इसमें 34 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। कितनी? 34 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। 4 प्रकार की भस्म है, स्वर्ण भस्म, त्रिभंग भस्म, भंग भस्म और त्रिभंग भस्म। 4 प्रकार की भस्म। आज स्वर्ण देख लो कितना है, 90,000 हो गया है, तो स्वर्ण भस्म है इसमें। और 6 प्रकार के पेटेंट है। ये कुल मिलाकर के 44 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। उसका एक जैसे हमारे च्यवनप्राश होता है, उस च्यवनप्राश की तरह मिश्रण करके बनाया है। ये चने के दाने की बराबर लेना है सुबह शाम। ये है छोटे बच्चे के लिए, जैसे आप और हम हैं, हम आधा चम्मच भी ले सकते हैं। पहले शुरू में कम लेना, उसके बाद इसको आधा चम्मच ले सकते हैं दोनों टाइम। इसको जनाब हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है सर्टिफिकेट दिया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ये महाराष्ट्र में पड़ता है क्या? अच्छा, कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाइड किया है कि इसमें कोई केमिकल, कोई ऐसे गलत चीज़ नहीं डाली गई है। इसको हर आदमी जो है यूज कर सकता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये स्वास्थ्य में इतना जबरदस्त लाभ करता है कि आपको ना खून चढ़ाने की आवश्यकता है, ना कोई और चीज़ खाने की आवश्यकता है। यूट्यूब में ई-वाइटोरियम करके आप रिसर्च कर सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, जो मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, ब्रेसलेट है, इसको बांध करके और ये मोर पावर इसका यूज कर करके कम से कम भी मेरे हिसाब से, वैसे तो कंपनी 25 लाख बताती है, को मैं आजकल की डेट में बोल रहा हूँ कि 4 साल हो गए, कम से कम भी 1 करोड़ से ऊपर जो आदमी हमारे इसको यूज कर रहे हैं और उनको किन किन बीमारियों में क्या क्या मिरेकल रिजल्ट मिले हैं वो आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। कई तो हमारे यहाँ ऐसे जो 85% डॉक्टरों ने एलोपैथी में डिसेबल कर दिया कि तुम खड़े नहीं हो सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरे आदमी 2 आदमी उनके सेवा में लग गए थे। वो आदमी हमारा इस मैट्रेस के ऊपर सोने से, पानी पीने से और ब्रेसलेट बांधने से आज कुलिये का काम भी कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। बाकी दुनिया तो भगवान भी आगे, जैसे मैं लेक्चर कर रहा हूँ ऐसे अगर भगवान भी खड़ा हो जाए, वो आज का इंसान तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हमारी घातक बीमारियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट, माइग्रेन, सर्वाइकल, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे मतलब दांतों की, आंखों की, नाकों की जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से जो बीमारियां होती है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया की बीमारियां। वो और जैसे खान पान की वजह से उसमें जैसे बोलते हैं हम न्यूट्रिशन, अपना सात्विक भोजन, ये दोनों चीज़ें अगर आप सही कर लेते हैं तो आप इन 222 से अधिक बीमारियों को बिना दवाई के, बिना हॉस्पिटल के जाने से घर में अपने आप आराम से उपचार कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारी बात को इसको सुन रहे हो। अभी जैसे मान लो बात आती है कि क्या ये प्रोडक्ट हमें सबको देना चाहिए? नहीं। जवाब क्या है? नहीं। पहला है जिसको पेस मेकर लगाओ। ये किसको लगता है? ये सीताराम जी किसको लगता है पेस मेकर? हाँ, हार्ट की 3rd स्टेज के बीमारी वाले लोगों को लगता है। सीताराम जी के लिए थोड़ी तालियां हो जाए। ये पेस मेकर जिस बंदे को लगा है, ऐसे नॉर्मल सर्जरी हुई है,
स्टंट पड़े हैं दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जिसको ये बूस्टर पंप लगा है उसको नहीं देना। पेसमेकर लगा है क्योंकि ये डिवाइस है, हमारा मैग्नेट जो है इसको बंद कर सकता है, तो उसको लाइफ में नुकसान हो सकता है। दूसरा है बूस्टर पंप, ये किसको लगता है? सीताराम जी हमारे नए आदमी, बाकी तो जानने वाले। जैसे हाईली शुगर है, बहुत ज़्यादा शुगर है और वो इंजेक्शन लेता है इंसुलेशन के, लेकिन फिर भी उसको तकलीफ रहती है। कई बार घर वाले काम पे चले गए, बंदा अकेला रहेगा तो चिल्लाता है वो, तो मान लो उसकी उस कमी को पूरा करने के लिए वो उस बूस्टर पंप को लगा देते हैं, क्योंकि उसको वो अपने आप जब जरूरत होगी बॉडी को तो ले लेगा, नहीं होगी तो वो छोड़ देता है। तो वो घर वाले अपने उस मतलब उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से उसको लगा देते हैं, उस आदमी को नहीं देना है। वैसे तो है आपकी 1200 है शुगर, आप इंजेक्शन भी लेते हैं कोई बात नहीं, उसको भी दो आप, उसको बिल्कुल फायदा होगा। तीसरा है हमारा प्रेग्नेंट लेडी, इसको वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे आजकल परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, कहीं और गड़बड़ हुई, आपने दे दिया प्रोडक्ट और उस लेडी को कुछ हो गया, वो बोलेगा साले तूने दिया है, तेरी वजह से ये खत्म हो गई, इसलिए नहीं देना इसको। आज डिलीवरी होती है, आज शाम को ही इस बच्चे को भी, उस डिलीवरी लेडी को भी उसके ऊपर सुलाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसको फायदा देगी। तो इन 3 प्रकार के आदमियों को नहीं देना है, बाकी आप सबको दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ये हैं हमारे बाबा स्वामी शिवानंद जी, ये आज 130 साल एज हो गई इनकी। ये 2022 में हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर कोविंद थे राष्ट्रपति, उन्होंने पद्म श्री से इनको विभूषित किया था, डॉक्टर शिवानंद। तो इनसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई ऐसे देखो नंगे पाँव है, राष्ट्रपति भवन में भी गए हैं, तो इसका क्या राज है? आपकी आज स्वस्थ जीवन 127-28 साल भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो इन्होंने 100 बात की, एक बात बोली। क्या बोला? कि अगर हर आदमी अपना ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सेट कर लेता है और न्यूट्रिशन बिल्कुल सात्विक कर लेता है, ये दोनों चीज़ें अगर बैलेंस कर लेता है अपने शरीर में, तो उसको कोई बीमारी नहीं छू सकती, वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिएगा। इसमें 2 बातें हैं सर, जैसे हम भी बोलते हैं प्रोडक्ट हम देते हैं लोगों को, तो जो हम लाइफ लेके आए हैं, मान लो मेरे 100 साल जीना है, तो 100 साल से एक दिन भी कम नहीं होगा, एक दिन भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करने से आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ 100 साल जीवित रह सकते हैं और अपनी मौत से मर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है। तो बात आती है अब कि ये आता कितने का है, कितने का आता है, कितना महंगा है? 14,000 सबसे सस्ता नहीं है, महंगा है सर हमारा 14,600। ये मटाके किया है ना, लेकिन ये सस्ता है, महंगा बताता हूँ मैं आपको 8,400 का। अब इसमें फ़र्क क्या है? 14,600 का जो है ये डबल आदमी के लिए पूरा सेट, मैट्रेस पैड होगा, पिल्लो पैड होगा, वाटर एनर्जी पैड होगा, ब्रेसलेट होगा, और दूसरे ये जो अपने रिस्ट बैंड वाला है दूसरा है, ये सारे डबल मिलने। लेकिन जो महंगे वाला है 8,400 का, उसमें सिंगल आदमी का है। अगर आप एक टाइम में सिंगल एक लेते हैं, मान लो 15-20 दिन यूज किया, आपको अच्छा फायदा हुआ, आप बोलेंगे यार चलो फैमिली के भी ले लेते हैं, तो दूसरा भी 8,400 में पड़ेगा, तो महंगा होगा। 8 हो गया 16,000। तो अगर आप इकट्ठे एक बार ही डबल ले लेते हैं तो 14,600 का पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास 3 क्वालिटी है। सिंगल दूसरी नंबर की जो है हमारी 9800 की है, और डबल अगर इकट्ठा ले लेते हैं तो 16,500 की है, और जो तीसरी हमारी प्रीमियम क्वालिटी है वो 10,700 में है। अगर आप इकट्ठा डबल सेट ले लेते हैं तो 19,300 की। हम ज़्यादातर ये जो दूसरे नंबर की इसको ये करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कपड़े में फ़र्क होता है, बाकी मैग्नेट में कोई फ़र्क नहीं, इसकी कोई लाइफ नहीं, ये फॉर लाइफ है। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने इसको, जैसे आप लोगों को बताना और लेना, एक बार लेना है लाइफ में,
ऐसे नहीं कि महीने की दवाई ले ली फिर 2 महीने के बाद फिर जाएंगे फिर लाएंगे। ये एक बार लेना 25-30 साल इसकी हम कपड़े की गारंटी देते हैं, मैग्नेट की कोई गारंटी नहीं है। बाकी आपके ऊपर यूज़ करते होगा अगर ज़्यादा गुलाटी करोगे उसके साथ तो। लेकिन ऐसे इसमें अब मान लो जैसे हम 16,500 की बात करते हैं, आप 25 साल उसकी एज में लगाओ तो 1 रुपये कॉस्ट बैठती है पर डे, तो 1 रुपये तो कुछ नहीं होता है। और जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अभी हमारे शर्मा जी आए हैं, पेट में दर्द उठी, यहाँ से उठा करके ले जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज। वहाँ पहले तो वो 10-12 हज़ार के तो टेस्ट लिख देंगे कि सीताराम जी पहले ये कराओ फटाफट। सीताराम जी बोलेंगे यार कहाँ आया था मैं, फंस कहाँ गया। तो दुर्गा सिंह को पढ़ना पर क्योंकि मेरा साथी है, तो मैं सोचूंगा भाई अब कराना पड़ेगा, टेस्ट तो करना पड़ेगी। तो ऐसी नौबत ना आए, तो सीताराम जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज फ्रेंडली एज ब्रदरली कि आप अपने एरिए में अपने मित्र सज्जनों को जहाँ ज़रूरत पड़ती है, पहले इसके बारे में जैसे मैं भौंक रहा हूँ ऐसे सभी सिखाओ। और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी लोग ऐसे हर आदमी को गाइड करने के लिए हमारे से, ये हमारे सीनियर लीडर हैं। इस टाइम हमारे हिमाचल को ये लीड कर रहे हैं। तो ऐसे ही शर्मा जी हैं, पूर्ण जी हैं, गौतम जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, चंदेल साहब हैं, ये अपने SDO साहब हैं। ये सारे लोग जो हैं ये, अब मान लो जैसे मैं भी ऐसे कुछ नहीं जानता था ना, मैं तो डरता था पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल दूंगा, आगे से कौन क्या बोल देगा। लेकिन जैसे आस्ता आस्ता मेरे को 1.5 साल हो गए तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और कई आदमी ऐसे भी मिल रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होता है, सोने से और पानी पीने से नहीं होता कुछ भी। लेकिन हमने उनको बोला कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आज 66 साल का होने जा रहा हूँ, मैं 40 का महसूस करता हूँ अपने का। इतनी ताकत है। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे सीताराम जी ये बोलते थे कि गाड़ी अभी भी उतनी तेज़ चलाते हो कि कुछ कम करते हैं, उससे भी ज़्यादा तेज़ चलाता हूँ, बैठना मत मेरे साथ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तो इतने आराम से और प्रेम से सुना। धन्यवाद शर्मा जी, गुरु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। आज तो दुर्गा सिंह राणा जी को तो आज तो मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कोई मेडल दिया जाए। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने आज जो ये प्लान बताया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से और अपने तरीके से बताया है। एक लास्ट में छोटी सी बात रही, अगर इस प्रोडक्ट को लेना हो तो कैसे क्या करना चाहिए। तो हमारा जो ये सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग मोड पे काम करता है। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी का पहला पेज। इसका हम फोटो लेते हैं और उसके बाद पैसा आप कंपनी के खाते में डालोगे, कंपनी से प्रोडक्ट आएगा, 7 से 10 दिन में प्रोडक्ट आएगा। जैसे ही प्रोडक्ट आएगा आप प्रोडक्ट लेके आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बताया है। अब हेल्थ के साथ साथ अब बात आती है कि हेल्थ, हम जो जिस प्रोजेक्ट पे काम करें